प्रमोद सिंह मौजूद हैं। ऐसे में आपसे एक सवाल है, जिस तरीके से ये कंबल वितरण का कार्यक्रम है, राहुल सिंह द्वारा कराया गया है और इनकी बेटी का आज जन्मदिन भी है। इस पर पहले आप क्या कहना चाहेंगे? और गोसाईगंज की जो जनता है, जो आपको देख रही है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो सभी सम्मानित जनता को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है, जो भी आपकी व्यूअर्स जुड़ी हुई है। दूसरा, अभी मैं रास्ते में आ रहा था, बहुत होर्डिंगें लगी हैं और राहुल जी ने उसमें एक लाइन लिखा था ऊपर, पुत्री के जन्मोत्सव पे, जहाँ पे समाज भी एक बड़ा वर्ग है जो बेटी को शकुन मानता है। वहाँ पे एक ऐसे युवा है जो फौज के हैं और इन्होंने उस व्यवस्था को, उस ट्रेंडिंग को बदलने का किया है, कंबल वितरण का। और भारी संख्या में मां शक्ति को बुला के, अन्य गणमान्य अतिथियों को बुला के मैं अपने इस परम पूज्य जनता की तरफ से राहुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने बेटी के जन्मोत्सव पे जो इतना शानदार कार्यक्रम बनाई दिखा। इस कार्यक्रम की अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं 26 और 27 इसके बाद है, कहीं ना कहीं 26 और 27 को देखते हुए ये कार्यक्रम है, कैसा कार्यक्रम? देखिए, अब हम लोग राजनीति में हैं तो आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बिटिया को आशीर्वाद देने के लिए कार्यक्रम है और राहुल जी लगातार ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं। और मैं एज ए गेस्ट इसमें आया हूँ। यहाँ पे मेरा अपना कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं है। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, कितने लोगों से आप आशीर्वाद देने के लिए कि हमको मिला है जो है, उसके लिए आया हूँ। पॉलिटिकल इसका पीछे जो पोस्टर लगा हुआ है, उसमें आप और अभय सिंह, गोसाईगंज के दो बड़े नेता साथ में दिखाई दे रहे हैं। अभय सिंह संगठन के भाई 2 बार के मिलने हैं, 5 बार उनको यहाँ की तरफ की जनता में था और किया। मैं तो एक सेवक, मेरा उनसे कोई तुलना नहीं है। राजा भले ही मैं बनने के लिए नहीं करता और मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ। और ठीक है, हम लोग एक क्षेत्र में हैं, एक समाज में है, जो भी सम्मानित विधायक है और मैं धन्यवाद देता हूँ उनको आपने बुलाया। और थोड़ा उनका दिला मचाता है, बाकी और कोई उद्देश्य नहीं है। ये कार्यक्रम वो भी आमंत्रित है, मैं भी आमंत्रित, बस इतना ही सवाल है। क्योंकि 27 में ज्यादा समय नहीं है। जिस तरीके से आज आप पोस्टर में साथ दिखाई दे रहे हैं, अभय सिंह और प्रमोद सिंह, दो बड़े नाम, क्या 27 में भी साथ नजर आएंगे? ये अभी 27 का, आपको 27-26 नवंबर तक का इंतजार करना चाहिए। राजनीति है, उसके लिए भी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। हाँ, मेरी दावेदारी लगातार रही है और मेरी पार्टी बहन प्रिया पटेल जी का आशीर्वाद मिला, निश्चित रूप से हम लोग मैदान में आएंगे। और साथ में तो चलती रहती है, साथ में उनका बहुत बहुत स्वागत कम से कम रहता है। इसके लिए राहुल जी को धन्यवाद है, इसी बहाने साथ करने के प्रयास करें। गोसाईगंज के आप विधायक हैं, ऐसे में मिल्कीपुर उपचुनाव अभी हुआ है। एक सवाल तो बनता है, मिल्कीपुर में जैसे 62,000 की जो मिली है बीजेपी की, उस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, पहली बात तो मैं अभी भाई विधायक नहीं हूं। और जो मिल्कीपुर का चुनाव था, वो निश्चित रूप से जो एक पब्लिक यहाँ का बदलाव चाहती थी। आप में से बहुत लोग, जैसे मैं बहुत लोग को ट्रेन ले जाता हूँ जन्मदिन पे, पिछली अभी रिजल्ट आया था तो मैं लेके गया था उज्जैन। वहाँ पहुंचते होटल वाले ने पूछा, करे भैया आपने कैसे भाजपा करा दिया। मैंने उनसे कहा, तुम नौकरी कर रहे हो, तुम राजनीति क्यों कर रहे हो। आप में से बहुत लोगों से सवाल रोज होता रहा होगा, वो चाहे दलित वर्ग के लोग हों, चाहे ओबीसी के लोग हों, जो भी मतलब अयोध्या वासी है, कहीं बाहर जाते होंगे तो बाहर की जनता पूछती हुई कैसे वहाँ पे हार गए। तो मुझे लगता है उसकी बहुत एक जो है जनता में कसक के हिसाब बराबर करने का और बहुत शानदार चुनाव मैनेजमेंट माननीय योगी जी, मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। वहाँ के जो बीजेपी के कार्यकर्ता गण, उन्होंने बहुत शानदार किया। और डीएसपी के ना लड़ने से डीएसपी का लगभग वोट टोटल ट्रांसफर हो गया बीजेपी में, यही जीतने का कारण रहा। एक लाइन जो अवधेश जी ने कहा, मुझे लगता है उन्होंने कुछ ज्यादा बोल दिया था, हमसे बहुत अग्री है कि मैं अयोध्या का राजा हूँ। तो इस जनता ने साबित किया, अयोध्या का राजा तो भगवान राम है, दूसरा कोई राजा नहीं हो सकता। एक वीडियो और वायरल हो रहा है उनका, 35,000 से अजीत प्रसाद जीत गए हैं। ये आप कुछ भी कह सकते हैं यार, क्या कहा जा सकता है। हाँ, उनका बेटा है, धृतराष्ट्र ने भी बहुत कुछ कहा था, उन्होंने भी बहुत कुछ कहा, आगे भी बहुत कुछ कहेंगे। और अगर इस तरह कहते हैं तो वहाँ की जनता जनार्दन के जो मताधिकार हुआ है, जो आशीर्वाद मिला है, उसका एक अपमान है। और इतने वरिष्ठ है, इतने दिनों से राजनीति में है, मुझे लगता है उनको जनता के निर्णय को स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि 27 में बहुत देर नहीं है, बहुत दूर नहीं है, फिर उनको जाना ही पड़ेगा। इस तरह से अगर बोलेंगे कि नहीं ये सरकारी विधायक है और मेरा ये है, तो मुझे लगता है जो जिन लोगों ने बीजेपी कोट किया है या चंद्रभानु जी कोट किया है,
या वहाँ की जनता का अपमान है, ऐसे शब्दों को बोलना। ऐसे में और कही कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी डकैती है मिलकर, क्या कहेंगे यार, कुछ न कुछ तो बोलना ही था यार। तो ये बोल दिए। और जो उनको जो राजा की पदवी स्वयंभू राजा बने थे, जनता ने गद्दी स्वीकार किया, बहुत गंदी तकलीफ हुई है। तो कुछ तो कहना ही था उनको। अच्छा जो उनका कहना ही था, और भी कुछ कह सकते हैं। उनका रोने का वीडियो, आप बताइए, एक निषाद समाज की बेटी के साथ अत्याचार हुआ, उनका एक करीबी नेता ने किया, सारे नेशनल चैनल पे चला, हफ्तों तक चला, तब उनको आंसू नहीं आया। और जब उनका बेटा चुनाव लड़ रहा तो उनको आंसू आ गया। तो ये जो उनके आंसू है ना, बदलते रहते हैं, उनके डायलॉग बदलते रहते हैं। और बड़े मगरमच्छ के आंसू को कैसे देखते हैं, तो आंसू और नीचे मगरमच्छ के आंसू हमारे भैया कह रहे नहीं, बल्कि जो घड़ियाली आंसू कहा जाता है, उस तरह के आंसू है। और राजनीति में ऐसे आंसू बहुत बहाते रहते हैं, जनता ने उनके आंसू को बढ़िया नैपकिन लेके पहुंच दिया है। आप इसको बरकरार रखिए और याद रखिए। और पूरी सोशल मीडिया उनके मीम से पटी। आप अगर अयोध्या नहीं, अगल बगल जिलों को लोग देखेंगे, किसी भी हमारे दलित समाज के हो, ओबीसी समाज के हो, किसी अपर कास्ट के लोग हो, इतना मीम साथ तक हम 25 साल से राजनीति में है, इतना उपहास किसी ने उड़ाया जा रहा है जितना आज उनके उसे रोने को उड़ाया जा रहा है। ऐसे में दो समाज सेवी हमारे साथ में खड़े हैं। राहुल सिंह से हम जानना चाहेंगे। प्रमोद सिंह आपके साथ में खड़े हैं, गोसाईगंज के बड़े नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए? हमारे बड़े भाई हैं। हम ऐसा कार्यक्रम लगभग 4 वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा सबसे बड़ा कार्यक्रम है। वो इसलिए बड़ा कार्यक्रम है क्योंकि हमारे घर 25 सालों के बाद बिटिया का आगमन हुआ, जो हमारे घर की सबसे छोटी संतान। इस खुशी में हमने जो है ये सोचा कि एक बड़ा कार्यक्रम कर दिया जाए। इस खुशी में बच्चे तो हमारे यहाँ बहुत हैं, मतलब लड़के हैं, बच्चियाँ भी हैं, पहले भी रही हैं, लेकिन उनकी शादी हो गई है। उसके बाद अभी ये पहली बच्ची है, सबसे छोटी है, और मतलब बिटिया हुई, उसके उपलक्ष्य में हमने ये कार्यक्रम रखा है। हमारे बड़े भाई हैं और हमारी इनसे बात भी होती रहती है, और हमने एज ए गेस्ट इनको इनवाइट किया है। बाकी और कुछ नेता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी को थैंक यू।